तो चलिए भाइयों, आज मैं आपको लेके आ गए हैं संस्कृत का क्लास 10th का लिए क्या हो जाएगा इम्पोर्टेंट। आपको यह प्रश्न पार्ट 1 है, संस्कृत का ऑब्जेक्टिव का पार्ट 1 है, यानी मंगलम पार्ट से लिया गया यह प्रश्न है। मंगलम से पूरा ऑब्जेक्टिव यानी कंप्लीट ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा। ये अगर क्वेश्चन देख लीजिएगा तो आपको मंगलम से जितना भी प्रश्न आएगा ना, इसी में से फंसेगा तो फंसेगा। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। 50 प्रश्न है इसमें, अगर ध्यान से देखिएगा तो आपको 5 नंबर तक पक्का फिक्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है पहला, उपनिषद ग्रंथों का प्रमुख उद्देश्य क्या है। यानी उपनिषद है, ग्रंथों का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो ये था, आपको समझ आना चाहिए। ये है आपको आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करना, यानी आध्यात्मिक ज्ञान को प्रदान करना। ये पहला उपनिषद ग्रंथों का कहानी है। दूसरा चलिए, दूसरा है उपनिषद का अर्थ क्या होता है। उपनिषद का अर्थ क्या होता है। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के सामने बैठना, यानी नजदीक बैठना, गुरु को समीप बैठना। इतना आपको समझ है, गुरु को नजदीक बैठना ही उपनिषद का अर्थ होता है। जैसे मान के लिए आप लोग जो गुरु लगन पढ़ते होंगे ऑफलाइन में, तो उस समीप यानी सामने सामने बैठते हैं नजदीक, उसी को क्या कहेंगे उपनिषद। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, इस श्लोक में सत्य के लिए सत्य के मुख को ढके होने के उल्लेख है। यानी कहने का मतलब, किस श्लोक में सत्य के मुख को ढके होने का उल्लेख है, किसमें है। तो इसमें है ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद याद कर लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन दम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, चौथा हो गया। आप चौथा क्वेश्चन दिखा देते हैं। क्या कहता है, इस विषय उपनिषद में किसका मुख सोना जैसा पात्र से ढका बताया गया है। यानी किसका मुंह है ना जो सोना से ढका होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, सत्य का मुंह ढका होता है। याद कर लीजिएगा, कंफर्म ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कठ उपनिषद में आत्मा का निवास कहाँ बताया गया है। यानी कठ उपनिषद है, उसमें आत्मा का निवास कहाँ बताया गया है। कहाँ आत्मा का निवास होता है, तो आपको पता होना चाहिए हृदय में होता है ना, जो हृदय कलेजा धड़कता है उसी में होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला अगला है मुंडक उपनिषद में, किसमें है मुंडक। मुंडक उपनिषद में सत्य के विषय में क्या कहा गया है। सत्य के विषय में क्या कहा गया है, तो सत्य के विषय में कहा गया है सत्य की हमेशा क्या होगा, जीत होगा। मुंड उपनिषद में कहा गया है जो सत्य की क्या होगा, हमेशा जीत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रोता स्तर उपनिषद के अनुसार आत्मज्ञान के बिना किसकी प्राप्ति संभव नहीं है। यानी श्वेता स्वतर उपनिषद के अनुसार आत्मा के बिना किसकी प्राप्ति असंभव नहीं है, यानी संभव नहीं हो सकता है। तो ये आपको मोक्ष के बिना बिना राम नाम के बिना संभव नहीं हो सकता है, इतना समझिए। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस उपनिषद में परमात्मा को प्रकाश स्वरूप बताया गया है। यानी परमात्मा ही प्रकाश का स्वरूप है। इसमें आपको बताया गया है श्वेता स्वेस्तर में। किसमें, श्वेता स्वेस्तर में। आपको इतना याद कर लेना है, श्वेता स्वेस्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस श्लोक में विद्वान को शोक रहित होकर परमात्मा को देखने वाला कहा गया है। यानी किस श्लोक में विद्वान को शोक रहित यानी शोक को रहित होकर परमात्मा को देखने वाला कहा गया है। ये किसमें कहा गया है, कठ उपनिषद में। कठ उपनिषद, कठ याद कर लीजिएगा, कठ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंडक। क्या है, मुंडक उपनिषद में नदियों की तुलना किससे की गई है। यानी मुंडक उपनिषद है, नदियों का तुलना किससे किया गया है। ये किया गया है विद्वानों से। किसको, विद्वान से किया गया है तुलना मुंडक उपनिषद में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला है मुंडक उपनिषद में सत्य का पंथ किस प्राप्त करने का मार्ग बताया गया है। यानी कहने का मतलब, मुंडक उपनिषद में सत्य का पंथ होता है किससे प्राप्त करने का मार्ग बताया गया है। इसमें बताया गया है देवलोक। इसको, देवलोक को। चलिए आगे बढ़ जाते हैं ना।
आगे क्वेश्चन है, मुंडक उपनिषद के अनुसार नदियों समुद्र से मिलकर क्या त्याग कर देती है? यानी मुंडक उपनिषद में कहा गया है जो नदी है ना समुद्र से मिलकर क्या त्याग कर देगा, यानी क्या चीज हट जाएगा उससे? तो ये हट जाएगा नाम और रूप। नाम और रूप क्या हट जाएगा? हट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ईशावास्य उपनिषद में सत्य को प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता बताई गई है? यानी ईशावास्य में उपनिषद में सत्य का प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता बताई गई है? तो किसको बताया गया है? इस सत्य और सत्य धर्म को। किसको? सत्य धर्म को। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेता स्तर उपनिषद में ईश्वर को क्या कहा गया है? इसमें ईश्वर को कहा गया प्रकाश का पुंज। श्वेतर में प्रकाश का पुंज कहा गया है। चलिए नेक्स्ट है, मुंडक उपनिषद में किसे मुक्त कहा गया है? किसको कहा गया है? विद्यमान को। विद्यमान याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेता स्तर उपनिषद के अनुसार कौन सा एकमात्र मार्ग मोक्ष की प्राप्ति के लिए है? मोक्ष की प्राप्ति के लिए कौन है? तो आत्मा को ज्ञान होना जरूरी बात है। आप जो पढ़ रहे हैं तो मोक्ष को ज्ञान पक्का ही अच्छा होगा। चलिए नेक्स्ट अगला है, कठ उपनिषद में आत्मा को किससे छोटा बताया गया है? यानी कठ उपनिषद में आत्मा को किससे छोटा बताया गया है? तो इसमें बताया गया अणु से भी छोटा होता है क्या? आत्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडक उपनिषद के अनुसार सत्य का पंथ किस प्राप्त का मार्ग है? यानी कहने का मतलब मुंडक उपनिषद के अनुसार सत्य का पंथ किसे प्राप्त करने का मार्ग है? किससे? ये आपको देवलोक, ये आपको बता दिए हैं देवलोक। इतना प्रश्न है। अगला है 19वां, इस वजह उपनिषद में सत्य का मुख किससे ढका होता है? अभी बताए थे सोना से ढका होता है इस विषय में सत्य का मुंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपनिषद में सत्य का महात्मा पर विशेष जोर दिया गया है? महत्व पर भी विशेष जोर दिया गया है किस उपनिषद में सत्य का? इसको आपको पता होना चाहिए। मुंडक उपनिषद में सत्य का सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुंडक उपनिषद के अनुसार विद्यमान किसे प्राप्त कर सकता है? मुंडक उपनिषद के अनुसार किसे विद्यमान प्राप्त कर सकते हैं? तो आपको परमात्मा को विद्यमान प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, श्वेता स्तर उपनिषद के अनुसार ईश्वर का स्वरूप क्या है? तो ईश्वर का स्वरूप क्या है? प्रकाश। अभी बताए थे ऊपर प्रकाश ही है। चलिए नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन कर रहा है, मुंडक उपनिषद में किसका उल्लेख नदी के समान किया गया है? नदी के समान। ये किसको कहा गया है? विद्यमान को। नदी का समान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेता स्तर उपनिषद में मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक बताया गया है? क्या चीज आवश्यक होता है? तो ये होता है आत्मज्ञान को आवश्यक होना जरूरी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर वसय उपनिषद में सत्य का मुख किसे ढका है? अभी बताए हैं इस सोना से ढका रहता है, सोना से ढका रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठ उपनिषद में आत्मा को किससे महान बताया गया है? आत्मा को किससे महान बताया गया है? तो ये बताया गया संसार से महान है। संसार से महान होता है कौन? आत्मा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, मुंडक उपनिषद के अनुसार सत्य की प्राप्ति किससे होती है? तो सत्य की प्राप्ति किससे होगा? तो आपको ज्ञान से ही सत्य को मिल सकता है। ज्ञान जब तक आपको नहीं है, जब तक आपको सत्य नहीं हो सकता है। मुंडक उपनिषद में बताया गया है। अगला, श्वेता स्तर उपनिषद में ईश्वर को किस रूप से देखा गया है? यानी किस रूप में देखा गया है? ये आपको पता होना चाहिए। प्रकाश के रूप में देखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडक उपनिषद में किसे अंतिम सत्य कहा गया है? अंतिम में ईश्वर को कहा गया है। इतना आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वेता स्तर उपनिषद के अनुसार परमात्मा को प्राप्त करने का क्या मार्ग है? तो आपको क्या है? परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आपको ज्ञान को होना
जरूरी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठ उपनिषद में आत्मा को कहाँ अवस्थित बताया गया है? आत्मा कहाँ होता है? तब क्यों बताया है? हृदय में। जो हृदय धड़कता है वहीं पर ही आत्मा होता है। चलिए आगे बता देते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुंडक उपनिषद में किसका महत्व बताया गया है? ये किसको बताया गया है? सत्य का। किसको? सत्य का। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। श्वेतास्त्र उपनिषद के अनुसार ईश्वर को जानने का क्या मार्ग है? तो क्या मार्ग है? आपको ज्ञान का होना जरूरी बात है, तब जाके ईश्वर मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुंडक उपनिषद में विद्यमान को किसने समान बताया है? किसने समान बताया है? तो ये नदी ने, नदी के समान सभी बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेतास्त्र उपनिषद में मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको क्या आवश्यक बताया गया है? तो सबसे ज्यादा है ज्ञान को आपको होना जरूरी बात है, तभी जाके मोह मोक्ष सब खत्म हो जाएगा, चाहे आ जाएगा। चलिए ईशावास्य उपनिषद में सत्य का पंथ किससे प्राप्त करने का मार्ग बताया गया है? बार बार क्वेश्चन आ रहा है। तो मोक्ष क्या हो जाएगा? मोक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेतास्त्र उपनिषद में ईश्वर को किस रूप से प्रस्तुत किया गया है? आपको पता होना चाहिए, प्रकाश के रूप में प्रस्तुत किया गया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुंडक उपनिषद के अनुसार सत्य का मुख किससे ढका रहता है? तो अभी बताए हैं, सोना से ढका रहता है, सोना से। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वेतास्त्र उपनिषद में सत्य का किससे छोटा बताया गया है? सत्य से सबसे छोटा कौन होता है? अणु ही सबसे छोटा होता है। चलिए सबसे लास्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, पता है मुंडक उपनिषद में किसकी प्राप्ति सत्य के पंथ से संभव है? ये आपको पता होना चाहिए, मोक्ष से सत्य का जीत हो सकता है। तो चलिए भाइयों, वीडियो को जितना हो सके उतना भाइयों लोगों शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स।